नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुराखीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका खारिज। युवक अचानक नहर में गिरकर फंसा, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की मौत। क्रिसमस व नववर्ष को लेकर कॉर्बेट पार्क के सभी जोन पैक, आसपास के रिजॉर्ट भी हुए लगभग फुल। एसएसपी अल्मोड़ा ने चौकी दारानौला का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तराखंड पुलिस ऐप इंस्टॉल कराकर गौरव शक्ति में पंजीकरण करवाया। एबीवीपी व एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने किया नामांकन, दोनों ही जीत को लेकर आश्वस्त। अब खबरें विस्तार से। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, इस फैसले से अंकिता के परिजनों को बड़ा झटका लगा है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में एक युवक अचानक नहर में गिरकर फंस गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं नगर निगम की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नहर से निकाला और उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से युवक को सुशीला तिवारी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे गाड़ी तो चलेगा तो रुको, बनाने दे नहीं रहे। हाँ वीडियो में परिजन आए हुए हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जसपुर अफजलगढ़ मार्ग की है, जहां देर रात ड्यूटी से लौट रहे एक युवक को कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम ये सर जी सूद मिल पर एक्सीडेंट हुआ था 4 महीने गाड़ी से। भाई था साइकिल से और सर जी पर टक्कर मार के वो भाई तो धीरे धीरे चल रहा था, वो गाड़ी वाला जो था वो तेज ला रहा था, तेजी से उसने फायरिंग करी उसके ऊपर। सर जी यहाँ अस्पताल में तो लाए थे, लेकिन ये लोग बोले पहले तो इन्होंने बताया कि कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, तो इसके कारण हाई हो जाएगा ये काम, हम नहीं भेज पा रहे। हमने भी कहा था अगर सर जी नहीं है आपकी बस की तो आप आगे भी भेज सकते हो, कर सकते हो आप, तो सर जी ने बिल्कुल मना कर दिया। सर आगे बढ़ने का मतलब मौका नहीं दिया इन्होंने। जी नर्सिंग होम, सिंगल नर्सिंग होम में तो ये जाएंगे बस जो जिसने हमसे मेहनत की है उसे सजा मिलनी चाहिए, और सर हमारा काम हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। दीपक नाम का लड़का जो मृतक है, ये सूतमील जसपुर में क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से लौट रहा था, साइकिल से था, जिसको तेज 4 व्हीलर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसका मौके पे जो है कूल्हे टूटना बताया गया है, कूल्हे की हड्डी टूटना, जांघ की हड्डी टूटना बताया गया। ये लोग जो है उसको उठा करके 108 के सहारे से यहाँ सरकारी हॉस्पिटल जसपुर ले गए, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट के चलते उसको यहाँ रेफर कर दिया गया सिंगल नर्सिंग होम में। डॉक्टर आशु सिंगल ने से इनकी बात हुई और बात होने के बाद इन्होंने बताया कि मैं इसको देख लूँगा, लेकिन हालत गंभीर होने पर परिजनों ने फिर उनको बताया कि सर आप जो है इसको रेफर कर दें। उन्होंने रेफर के लिए मना कर दिया और खुद से देखने के लिए, इलाज करने के लिए कहा, और इलाज के नाम पे वहाँ खाली ग्लूकोज की बोतल टंगी हुई है और कुछ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। जैसे उसकी पट्टी होनी चाहिए थी, जो होना चाहिए था, कोई गर्म पट्टी होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिसको खाली औपचारिकताएं करी हैं वो भी पूरी नहीं हुई है। और प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है, कैमरे भी पुलिस प्रशासन देख रहा है, पुलिस प्रशासन का काफ़ी सहयोग हमें मिला है। हम चाहते हैं कि जिसने टक्कर मारी है और डॉक्टर आशु सिंगल के खिलाफ, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इनको इंसाफ मिले। ये घटना है, इसमें एक दीपक नाम का युवक है, ये फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहा था अपनी साइकिल पर, तो रास्ते में इसके एक वाहन में, चौपहिया वाहन में इसको टक्कर मार दी। उसके बाद इसके परिजन इसको यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ आने के बाद इसको भर्ती कराया गया, इसका इलाज चला और सुबह इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसके परिजनों ने आरोप लगाए हैं, अस्पताल पे आरोप लगाए हैं, डॉक्टर पे आरोप लगाए हैं। इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसके साथ ही जो भी जिस गाड़ी से उसको टक्कर मारी गई थी उसके खिलाफ भी तहरीर प्राप्त हो गई है और उस गाड़ी नंबर भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है। उस गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी पूरी तरह से उसको अमल में लाई जाएगी। क्रिसमस व नववर्ष को लेकर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी पर्यटन जोन रात्रि विश्राम के साथ ही डे सफारी के लिए पैक हो चुके हैं। कॉर्बेट पार्क के सभी जोनों में बने लगभग सभी कक्ष नाइट स्टे के लिए 10 जनवरी तक पैक हैं। कॉर्बेट के आसपास के रिजॉर्ट भी 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लगभग पैक हो चुके हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट।
उससे मुलाकात करवाओ जरा। देखिए, क्रिसमस के बारे में अगर मैं कहूँ तो क्रिसमस तो अभी हम लोगों के यहाँ पूरी तरह से पैक नहीं है। क्रिसमस में तो अभी रूम्स की अवेलेबिलिटी है, बट न्यू ईयर ईव और न्यू ईयर के आसपास के सब डेट्स हमारे ज्यादातर रिजॉर्ट्स में पैक हो चुकी हैं। और बाकी आसपास कॉर्बेट के आसपास भी जितने रिजॉर्ट्स हैं 30-31 में ज्यादातर रिजॉर्ट पैक हो चुके हैं। इस बार काफी समय के बाद में नए साल की तैयारियां हो रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक बीते और पर्यटक खुश होके जाएं। देखिए, नववर्ष में जैसे गत वर्षों की भांति भी इस वर्ष भी हमारा जो टूरिज्म सीजन है ये पीक पर है। अभी तक बुकिंग्स हमारी फुल हो चुकी हैं, सफारीज भी हमारी फुल बुकिंग्स पे चल रही हैं। पर्यटकों में बहुत अधिक उत्साह है। टाइगर साइटिंग्स इस वर्ष भी बहुत अच्छी हुई हैं। चाहे किसी भी जोन की हम बात करें तो टाइगर्स की बहुत अच्छी साइटिंग्स टूरिस्ट को हुई हैं, और साथ ही जैव विविधता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा मैसेज लेके लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो फीडबैक हमें मिल रहा है वो बहुत ही एनकरेजिंग है और एक अच्छा कंजर्वेशन का मैसेज भी स्प्रेड करता है। देखिए, हमारा प्रयास ये रहता है कि जो आसपास के रिजॉर्ट्स हैं यहाँ भी जो साउंड पोल्यूशन होता है, जो बहुत तेज आवाज में गाने वगैरह बजाए जाते हैं, इस पर भी नियंत्रण किया जाए। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से रात में टूरिस्ट बाहर ना निकले, इस संबंध में भी स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनसे भी हमने अनुरोध किया है। उसके साथ साथ जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भी इस संबंध में अवगत कराया गया है। एसएसपी अल्मोड़ा ने चौकी धारानौला का औचक निरीक्षण किया, जिसके चलते आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही धारानौला में स्वयं मोर्चा समाज सड़क से अतिक्रमण हटवाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराई गई। निरीक्षण में चौकी परिसर और कार्यालय की साफ सफाई को चेक किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लमगड़ा, दन्या व द्वाराहाट पुलिस ने विभिन्न स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं व खंड शिक्षा कार्यालय लमगड़ा में नियुक्त महिलाओं व छात्र छात्राओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी देकर उपलब्ध सभी सुविधाओं के बारे में बताया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। आज रामनगर के पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन किया। एबीवीपी व एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर आज महाविद्यालय में प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन करवाया। इस दौरान किसी भी प्रकार की नोकझोंक न हो, महाविद्यालय में पुलिस बल की मौजूदगी भी देखी गई। संवाददाता कैलाश वैल की रिपोर्ट। जी, नामांकन किया है। आज मैंने विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हूँ और मेरे सभी छात्र छात्राओं से यही निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे पक्ष में वोट करना। हमारी 5 साल की मेहनत है सभी के बीच, और हमारे जो विद्यार्थी परिषद के महाविद्यालय में विकास कार्य हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं समस्त छात्र छात्राओं से अपील करता हूं कि वो सभी मेरे ही पक्ष में वोट डालना, क्योंकि हमने लगभग 5 साल कोरोना से, अभी बीच में कोरोना भी आया था, तो तब से हम सभी ने छात्र छात्राओं के बीच पूरी उनकी हर समस्या पे खड़े उतरे हैं और सभी छात्र छात्राओं को भी पता है कि उनके लिए दिन रात कौन तत्पर था। तो मेरा यही निवेदन है सभी छात्र छात्राओं से कि हमारे पक्ष में वोट डालें। मैं अपनी जीत को लेकर पूरा कंफर्म हूँ, क्योंकि मेरे समर्थक यहाँ पे सभी मेरे साथ आ गए और उन्होंने एक ही बात बोली आंसू भाई कि हम आपको जिताएंगे चाहे कुछ हो जाए। और आपने देखा ही है मेरी नामांकन रैली में हजारों की संख्या में भीड़ है, तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इस बार छात्र संघ चुनाव में ये भी विद्यार्थी परिषद की अध्यक्ष पद पर जीत होगी। 100%। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में एक शिक्षा का माहौल बने। मैं शिक्षा के माहौल के लड़ रहा हूँ, ना ही राजनेता या नेतागिरी के लिए लड़ रहा हूँ। जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक वो डिसाइड नहीं कर सकते जीते या हारे। मैं 100% कन्फर्म हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि महाविद्यालय में आप देखते आ रहे हैं कई सारी परेशानी है। कोई भी शिक्षा के माहौल के लिए कोई नहीं लड़ता आ रहा है। एक मैं ही मात्र था, मैं अभी भी महाविद्यालय में शिक्षा के लिए लड़ता हूँ। उनको कुछ दिख रहा है हमारे अंदर, तभी वो हमारे पीछे हैं। आज हमने ये सोचा था कि हम रैली नहीं निकालेंगे, लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन नहीं करेंगे, तभी भी आज देख रहे हैं हमारे पीछे
इतनी भीड़ है, उनको अपने ऑटोमेटिक आ गया कि हाँ हम समर्थन दे रहे हैं। मैंने किसी से ये नहीं कह रहा कि हमारे पीछे आना, जो वोटिंग ही तय करेगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमारे यहाँ से 16 प्रपत्र बिक्री हुए थे और 12 प्रपत्र हमारे आज नामांकित हुए हैं। कल इनकी सबसे पहले नाम वापसी होगी, उसके बाद नामांकित पत्रों की जांच होगी और सायंकाल को कल वैध प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। इस वर्ष 1838 छात्र और 2789 छात्राएं, कुल मतदाताओं की संख्या है 4627। हल्द्वानी में गौला खनन संघर्ष समिति ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में खनन कारोबारी जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध जताया। संवाददाता हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लेकिन शासन से जो फाइलें पारित हुई उनमें क्या खेल हुआ है, ये आप सबको मुझसे बेहतर पता है। वाहनों के फिटनेस फीस में परिवहन विभाग द्वारा 10 गुना वृद्धि, वन विकास निगम द्वारा वाहनों में एक मिनट तो सामने विधायक जी, अभी नहीं विधायक जी, कम से कम 5 करोड़ रुपए रोज का राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि नंदौर है, कोसी है, दापका है, गौला है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का रोज का राजस्व मिलता है। गाड़ियां चल रही होती तो टैक्स मिलता, फिटनेस के पैसे मिलते, इंश्योरेंस के पैसे मिलते, लेकिन क्या कहते हैं सरकार का इस बातों में ध्यान नहीं है। सरकार का तो सिर्फ एक कामों में ध्यान है, समतलीकरण, पट्टे, रिवर ट्रेनिंग, अवैध खनन, जिसमें कमाई होगी सरकार की, ये पैसा सीधे राजस्व में जाता है। देखिए, सरकार की जो गलत खनन नीति है, एक राज्य में कई टाइप की रॉयल्टियाँ हैं, कहीं 7 रुपये की रॉयल्टी है, कहीं 19 रुपये की रॉयल्टी है, और गौला और नंदौर जो नंबर 1 का काम करती है वहाँ जो है 30 रुपये, 31 रुपये 50 पैसे की रॉयल्टी है। इन रॉयल्टियों की विषमता को देखकर हमने जो है इस बार गाड़ियाँ नहीं निकाली हैं, और उसके साथ साथ परिवहन विभाग के इतने सारे नियम हम पर थोप दिए हैं। जहाँ पर 1400 रुपये की फिटनेस होती थी, आज वहाँ 18,000 की फिटनेस हो रही है। जीपीएस जो है ज़बरदस्ती मुद्दा हम पर ठोका जा रहा है। ये तमाम जो समस्याएं हैं उनको हम वाहन मालिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो है बजट से वो बाहर है, इसलिए हम जो है इस धरने में बैठे हैं। नहीं, जिस प्रकार से देखिए समतलीकरण की जो फाइल्स हैं वहाँ पे रॉयल्टी 7 रुपये ले रही है सरकार, पट्टों पे 19 ले रही है। गौला जो सबसे बड़ा अधिकृत राजस्व देती है पूरे प्रदेश में, वहाँ पे 31 रुपये 50 पैसे। तो एक प्रदेश एक रॉयल्टी का जो नारा है वो सही तो है, आखिरकार ज़बरदस्ती गौला के व्यापार को नष्ट करने की जो साजिश है, साजिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि गौला हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की। अगर हल्द्वानी की मार्केट चौपट होती है, इसका मतलब यह है कि गौला चौपट हो चुकी है, और गौला को चौपट करने हम नहीं देंगे, तो इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। जैसे कि सुबह से ये सुनियोजित था, इन लोगों ने इसमें एक नोटिस दिया था इस बात का कि ये लोग रैली निकालेंगे। जो खनन संघर्ष समिति है, इनकी जो अपनी मांगे हैं ये पूर्व में भी इनको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि नीतिगत प्रकरण है और आज ये इनको ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित इनका ज्ञापन था, जिसके लिए मुझे नामित किया गया था, तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है, जो आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा रहा है। इन लोगों की मांग रॉयल्टी को लेकर है विशेष रूप से, और चूंकि नीतिगत प्रकरण है तो उसको आगे प्रेषित कर दिया गया है। सरदार भगत सिंह महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2022-23 के लिए आज विभिन्न पदों में 32 नामांकन जमा किए गए, जिसमें अध्यक्ष पद में 3 प्रत्याशियों ने 5 नामांकन किए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशियों द्वारा 2-2 नामांकन फॉर्म जमा किए गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ने नामांकन पत्र के लिए जो है शुल्क जमा किया है। जितने भी पद हैं उसके लिए जो है 32 उम्मीदवारों ने नामांकन काउंटर पे शुल्क जमा करके अपने नामांकन पत्रों को जमा किया है, और दिनांक 22 तारीख को जो है इनकी जांच होगी। 23 तारीख को सुबह 11 बजे से गैदरिंग होगी और 24 को 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना होगी, मतगणना शाम तक चलेगी। उसके बाद जो है सर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उधम सिंह नगर के 2 अलग अलग थानों और एसओजी की टीम ने 70,000 के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि वर्ष 2021 से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे, जिन पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया था। कल देर रात गदरपुर थाना पुलिस ने आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा को गड़िया पुलिया बाजपुर के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे वांटेड कुलवंत सिंह उर्फ काका को मजरे के तिराहे से एक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
जिसमें काशीपुर सेक्टर का गदरपुर और बाजपुर पुलिस थाना टीम्स को विभिन्न मुकदमों में लगातार वांछित चल के इनामी हुए 25,000 के इनामी अपराधियों को कल जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और पकड़ दकड़ कर लिया गया है। इसमें बाजपुर थाने में आप सबको याद होगा डकैती पड़ी थी उसमें, जिसमें एक महिला के घर के अंदर घुस के, दुकान के अंदर घुस के सामान भी ले गए और पैसा भी ले गए और असला दिखा के उसमें सारे अभियुक्त अरेस्ट हो गए थे। एक शातिर अपराधी जो लगातार वांटेड चल रहा था, पिछले से ही 25,000 का इनामी था, उसकी भी कल पकड़ दकड़ और गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा गदरपुर थाने का 25,000 के इनामी, दोनों शातिर बाइक चोर और उनके बाइक चोरी के विभिन्न मामले के अलावा 307 के मुकदमे हैं और गैंगस्टर में भी वांटेड और फरार चल रहे थे। ये इनके ऊपर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इन दोनों को भी गदरपुर पुलिस की शानदार एफर्ट से ये पकड़ में आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।